श्री रामनवमी शोभा समिति मधुबनी के नेतृत्व में पूर्णिया शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में लाखों राम भक्त शामिल हुए। रामनवमी शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं के जन सैलाब में गजब का उमंग व उत्साह दिखा। इस बार हिंदुत्व व सनातन धर्म के प्रति खासकर युवा व युवतियों में खासा उत्साह व उमंग दिखा। देशभक्ति गीत व रामधुन पर श्रद्धालु थिरकते नजर आए। तेज धूप के बाद भी भक्तों का उल्लास कम होता नहीं दिखा। पूरा शहर भगवा रंग में रंगा दिखा। शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए आयोजन समिति के सदस्यों के साथ साथ अन्य सनातनी संगठनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हर कोई इस यादगार पल का गवाह बनना चाह रहा था। शोभा यात्रा में कई आकर्षक झांकियां लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। गाजे बाजे, डीजे, ढोल बारात के साथ शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक झांकियां शामिल थी। बंगाल, झारखंड, देवघर, सिलीगुड़ी और पड़ोसी देश नेपाल से आए कलाकारों ने चार चांद लगा दिया। इनमें अयोध्या के श्री राम मंदिर में स्थापित की गई प्रभु श्री राम की झांकी सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनी। दर्जनों झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा को देखने सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। ये झांकियां लोगों को खूब लुभा रही थी। जय श्री राम के जयकारे से शहर का चप्पा चप्पा गूंज रहा था। शोभा यात्रा में सांसद पप्पू यादव, मंत्री लेसी सिंह, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, विधायक विजय खेमका, महापौर विभा कुमारी, समाजसेवी जितेंद्र यादव और डिप्टी मेयर समेत कई बड़े चेहरे शामिल थे। मधुबनी दुर्गा मंदिर से निकली शोभा यात्रा मधुबनी डॉलर हाउस चौक, कचहरी, अरंसा चौक, भट्टा बाजार, झंडा चौक, रजनी चौक, लाइन बाजार, खुक्सीबाग के रास्ते सिटी सौरा काली मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा को 9 किलोमीटर के नगर भवन में करीब 10 घंटे का समय लगा। पूर्णिया के इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह दिखा। जिस रूट से शोभा यात्रा निकाली गई उस रूट से गाड़ियों का आना जाना बंद रहा। ड्रोन से निगरानी कराई जा रही थी। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। डीएम, एसपी और एसडीएम ने खुद मॉनिटरिंग की। भगवा झंडे और भगवा पगड़ी पहने न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी राम के जयकारे लगाते सड़क पर दिखी। शोभा यात्रा में विभिन्न हिंदू धार्मिक संगठन, मठ मंदिरों के प्रतिनिधि, महिला, युवक, युवतियां समेत हर तबके के लोग शामिल हुए। बताया जाए हर वर्ष से ज़्यादा इस बार शोभा यात्रा में भीड़ जो है अभी देखा जा रहा है। लगभग जो है 1.5 लाख की संख्या अभी आपको मौजूद है यहाँ पे और लोगों के द्वारा भी जो है यहाँ पे अच्छा सहयोग मिल रहा है। जगह जगह स्टॉल लगाया गया है। पूरा शहर को भगवामय किया गया है। तो जो शोभा यात्रा में श्रद्धालु शामिल हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। उनको बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि पूर्णिया के इस शोभा यात्रा में जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा मधुबनी समिति के द्वारा निकाली जाती है उसमें आने के बाद उनको बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है। मधुबनी शोभा यात्रा की जो यात्रा है उसमें कई झांकियां हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है। इस बार कहाँ के कलाकार आए हैं और क्या कुछ आकर्षण इस बार जो झांकी है वो कुछ सिलीगुड़ी से आई है, कुछ जो है नेपाल से आया है, कुछ इसमें बंगाल का जो ढाक है जिसमें महिलाओं की टीम है जो आपको दिख रहा है मतलब जुलूस में। यह बहुत आकर्षण का केंद्र है और कुछ झारखंड से भी आया है। इसमें तीन राज्यों से कौन से रूट से निकाली गई है? यह अभी दुर्गा स्थान मधुबनी से निकल चुकी है जो मधुबनी बाजार होते हुए, डॉलर चौक होते हुए, कचहरी नगर निगम, भट्टा होते हुए, रजनी चौक होते हुए, लाइन बाजार खुश्कीबाग से ओवरब्रिज के नीचे से होते हुए स्टेशन रोड से जाते हुए माँ काली मंदिर सिटी में विसर्जित होगी। क्या नाम है आपका? प्रवीण चौरसिया, संयोजक श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति मधुबनी पूर्णिया। एक खुशियाँ, एक आनंद, एक उत्सव। मन में राम, जीवन में राम, कन में राम, सांस में राम, चरित्र में राम, विचारों में राम, चिंतन में राम। सबका लक्ष्य मानवता, इंसान को श्रेष्ठ मान, सबसे प्यार करो। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, सब हम सब लोग धून है, कोई अलग नहीं। कोई भी पर्व, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च लोग आस्था से जाते हैं।
ना उसमें कोई धर्म होता, ना जाति होती, ना मजहब होता, ना नफरत होता, ना संकीर्णता होती, ना कोई दल, ना कोई छाप, ना कोई संगठन, सिर्फ भगवान, सिर्फ आस्था, सिर्फ प्रेम, एक आनंद, जीवन का आनंद, जीवन का सुखद आनंद, सिर्फ लोगों से प्यार करना, लोगों के लिए जीने, यही है, यही सबके लिए, सब लोग लगे। दुनिया के लोग क्या संदेश दें? पूरे देश के लोगों के ये संदेश है कि हम हर परिवार की खुशियों के लिए जिए, हर व्यक्ति के जीवन के आनंद के लिए जिए, हर व्यक्ति के जीवन की तरक्की, उसको किसी तरह का रोग ना हो, संकट में ना हो, पीड़ा ना हो, किसी भी इंसान के साथ अन्याय और जुल्म ना हो, और पूर्णिया दुनिया में नंबर 1 बने विकास के रूप में। हर लोगों के हाथ में पूर्णिया में कम से कम 1 लाख रुपया महीने का इनकम हो, हम यही पूर्णिया की खुशियों के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का जन्मोत्सव के अवसर पर हम सब लोग रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं। रामनवमी के त्योहार के अवसर पर शोभा यात्रा बड़ी संख्या में यहाँ के नागरिक विभिन्न संगठनों के, विभिन्न राजनीतिक दल के सहयोग से, समाज के लोगों के सहयोग से भव्य शोभा यात्रा में शामिल हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श, त्याग, तपस्या हम सब लोगों के लिए एक प्रतीक के रूप में है। हम सब लोग उनके आदर्शों को करें, भगवान श्री राम हम सब लोगों के लिए पूर्णिया वासियों सहित समस्त देशवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे कि सभी श्रद्धालुगण, यहाँ का एक परंपरा रहा है कई वर्षों से लगातार रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। तो हम भगवान श्री राम से कामना करते हैं कि भगवान श्री राम का साथ और आशीर्वाद हमारे पूरे पूर्णिया वासियों में बना रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। सबसे पहले तो रामनवमी की पूरे पूर्णिया सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और साथ ही हम ये जो शोभा यात्रा कल भी निकली थी, तो जो रामनवमी के एक दिन बाद जो निकलता है पूर्णिया में, ये बिहार का हमको लगता है सबसे बड़ा शोभा यात्रा है। इसमें कम से कम लाखों लोगों से ऊपर, हमको लगता है 5 लाख लोगों का ट्रांजिट होगा, जो मधुबनी से लेके कुश्तीबाग सिटी तक जो जाती है, तो कम से कम 5 लाख लोग भाग लेते होंगे। और यही हमारा परंपरा है, जो श्री राम पुरुषोत्तम जो बताए हुए जो रास्ते हैं, जो उनका राज था, जिसमें ईर्ष्या नहीं था, द्वेष नहीं था, सद्भावना था, सभी लोगों को मिल करके चलना था। वैसे ही आप देख रहे होइएगा सभी जाति के धर्म के लोग इस रामनवमी शोभा यात्रा में पूरे मिल्लत के साथ शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और श्री राम के नारा के साथ घोष लगा रहे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे थे, उनका जो उनके रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। हम यही पूर्णिया वासियों से आशा करते हैं, आग्रह करते हैं कि पूर्णिया में सब जो भाईचारा है वो बनाए रखे। जो पुरुषोत्तम श्री राम का जो आचरण था, उनका जो अधर्म पर धर्म का विजय था, जो असत्य नहीं बोलना है, अधर्म नहीं करना है, द्वेष नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, तो हम भगवान पुरुषोत्तम जो पुरुषोत्तम कहलाए, उनके रास्ते पे हम सब लोगों से चलने का कामना करते हैं।
इन्हीं बातों के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो शोभा यात्रा है ये दिनों दिन बढ़ते जाता है और हम लोग लगातार याद नहीं है कब से मधुबनी से लगातार पैदल चल के और सिटी के कालीबाड़ी सिटी तक जाते हैं हर साल और लगातार हम लोगों का स्टॉल भी लगा हुआ आप देखेंगे रजनी चौक पे है, लाइन बाजार में है, कटिहार मोड़ में है और हमारे कुश्की बाग में है। तो लगातार हम लोग ये सेवा समर्पण ही है। श्री राम के द्वारा कहा गया था कि सेवा ही धर्म है, तो सबसे बड़ा धर्म है जो पुण्य है वो सेवा ही है और हम लोग श्री राम के बताए पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी श्री राम जो पुरुषोत्तम कहलाए हैं उनके आचरण उनके रास्ते पे चलने का काम करें। साथ ही हम पूरे पूर्णियावासियों को पुनः एक बार रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। अब इस रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए, ये पूर्णिया की रामनवमी शोभा यात्रा ऐतिहासिक है और आज तो पूरे पूर्णिया में राम भक्तों का कुंभ है। जिस तरह की त्रिवेणी संगम पर 85 करोड़ सनातनियों ने स्नान किया, आज पूर्णिया में लाखों लाख राम भक्त आज इस रामनवमी शोभा यात्रा में शरीक हैं। रामनवमी शोभा यात्रा समिति जो हर वर्ष यहाँ रामनवमी शोभा यात्रा निकालती है, इस बार की शोभा यात्रा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसलिए पूर्णिया की, बिहार की, समस्त देश की राम भक्तों को मैं रामनवमी पर शुभकामना देता हूँ और भगवान राम जो सत्य के लिए और धैर्य के लिए और धर्म के लिए जो भगवान राम ने किया, आज हमें ऐसे मायावी जो राक्षस हैं, मायावी जो असुर हैं, जो असत्य फैलाना चाहते हैं, हम संकल्प लेते हैं सभी राम भक्त कि सत्य के साथ और राम राज लाने का काम करेंगे और राम की कृपा से पूरे देश में आज राम राज आ रहा है। बिहार में राम राज बढ़ रहा है और पूर्णिया में भी सारे सनातनी, सारे राम भक्त, सारे माता के भक्त हम लोग राम राज लाने का काम करेंगे और मायावी राक्षस जो हैं, मायावी असुर जो हैं, उसको भगवान राम के भक्त कभी क्षमा नहीं करेंगे। जय जय श्री राम। शोभा यात्रा है ये पूर्णिया और आसपास के इलाके में, इससे बड़ी शोभा यात्रा नहीं होती। सबसे पहले मैं सभी पूर्णियावासी को, क्षेत्रवासी को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही सभी राम भक्तों को का अभिनंदन करती हूँ। ये आप जैसे देख ही रहे हैं, पूर्णिया में लाखों की संख्या में राम भक्त पहुँचे हैं और सब भगवा हो, राम नाम से भगवा हो उठे हैं और उत्साह है। और रामनवमी की जो है ये त्योहार मना रहे हैं। कल्याणी राय की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? और हमारे तरफ से जूस पानी का वितरण हो रहा है, हर एक साल के भांति इस साल भी हो रहा है और सबका आशीर्वाद, श्री राम का आशीर्वाद सब क्षेत्रवासी पर और पूर्णियावासी पर, सब पर बना रहे, यही मैं कामना करती हूँ। भैया बताएं, सबसे बड़ी शोभा यात्रा है ये, कितना महत्व है इसका? देखिए, रामनवमी का तो पूरे देश में बहुत महत्व है, लेकिन मेरे ख्याल से भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये शोभा यात्रा पूर्णिया में आती है और आपके माध्यम से शोभा यात्रा में शामिल तमाम राम भक्तों का मैं समाज सेवी राजीव राय हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा निकाला जा रहा है लाइन बाजार नया टोला शिव मंदिर से और इसमें हमारी भगवा शेरनी सबको देख रहे हैं और सभी का साथ है और इस बार हम लोग जो है झांकी उकी के साथ इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए हमारे विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ की बहनें और युवा साथी सभी अपना योगदान दे रहे हैं। बस दल में कितने महिलाएं
सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं और युवा भी सैकड़ों की संख्या में है और झांकी है और सभी बच्चे भी हैं। सभी लोग का साथ मिला है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। सभी का मैं अध्यक्ष होने के नाते सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं कि सभी इस कड़ी धूप में आकर के इस यात्रा को भव्यता देने का काम कर रहे हैं, भव्य बना रहे हैं। इसलिए मैं सभी का पुनः सभी का धन्यवाद आभार करता हूं। आशीष गोस्वामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ।